हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और आप इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा? इंग्लिश में आप इसको कहिएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये कहिएगा, है ना। तो आज ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इस चैप्टर यानी कि क्लास 11 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है आपके मास्टरमाइंड के चैनल पे, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। और जो अभी तक मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखे हैं 3 वीडियो, वो तीनों वीडियो देख के आइएगा, तब ये देखिएगा वीडियो, ओके। वो आपके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले इस लेक्चर में यानी कि चौथा लेक्चर में हमें कवर करना है तत्व के बारे में, हमें जानना है। तत्व यानी कि क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तत्व को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि भैया ये जो तत्व जो है ये क्या है, पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं? पीरियोडिक टेबल में जितना इंग्लिश का लेटर होता है उसको हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार, ठीक है, वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा एक पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार का, क्या, एक ही प्रकार का उसमें परमाणु होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही उसमें परमाणु उपस्थित है। जैसे कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का ही परमाणु उपस्थित होगा, उसे हम हाइड्रोजन एक क्या हो गया? एक तत्व हो गया। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलो चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमने अभी तत्व को कवर किया। अब तत्व जो है वो तत्व को हम संकेत से दर्शाते हैं, क्योंकि जो तत्व होता है उस तत्व का तो आप पूरा नाम नहीं लिखिएगा, लिखना होगा तो, ठीक है, लिखना होगा। साइंटिस्ट लोग जब भी लिखते हैं कुछ, कोई भी तत्व को, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो लिखेंगे हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो टाइम बचाने के लिए तत्व का संकेत हो जाता है, तत्व का एक छोटा सा नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा सा नाम हो जाता है। देखो, जैसे कि हम एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो, हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन, क्या है मेरे दोस्त? हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन का हमें संकेत दर्शाना है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को हम एस से दर्शाएंगे, ठीक है। क्या दर्शाएंगे? एस से दर्शाएंगे, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे कि देख लो, नाइट्रोजन ले लिए। क्या ले लिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का तो आप पूरा नाम थोड़ी ना लिखने जाइएगा, नाइट्रोजन का आप पूरा नाम थोड़ी ना लिखिएगा। नाइट्रोजन का क्या दीजिएगा? आप संकेत दीजिएगा, जो कि एन होता है। तो इसीलिए संकेत का उपयोग किया जाता है, ओके। तत्वों को हम संकेतों से दर्शाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ, देखो तत्व क्या है? वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होता है। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ही परमाणु उसमें स्थित है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु उसमें एक ही स्थित है, उसे हम तत्व कहेंगे, ओके। देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं ना। जैसे कि हमने ले लिया आयरन। क्या ले लिया? आयरन, ठीक है। आयरन यानी कि Fe, इसका भी संकेत हुआ, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यानी O, इसका भी संकेत हुआ, ठीक है। तो तत्वों को हम क्या से दर्शाते हैं? संकेतों से दर्शाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सभी को क्लियर है, उम्मीद है, ठीक है। चलिए, है ना। देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, क्या देखिएगा? अगला एक हेडिंग बनाइएगा कि तत्वों के प्रकार। क्या हेडिंग बनाइएगा? तत्वों के, ठीक है, प्रकार। हेडिंग ये बनाना है कि तत्वों के प्रकार। अब देखो, तत्वों के बारे में तो आपने जान लिया, अब तत्वों के प्रकार के बारे में अब हमें जानना है। किसके बारे में जानना है? अब हमें तत्वों के प्रकार के बारे में जानना है।
है ना। तत्वों के किसके बारे में जानना है, प्रकार के बारे में जानना है। देखिए, है ना, चलिए देखिए, तत्व वो 3 प्रकार के होता है। तत्व जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। तो यहाँ आप लिखिए तत्व, क्या लिखिएगा, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होता है, तत्व 3 प्रकार के होता है, ठीक है। पहला बोल दीजिए, पहला हो जाएगा धातु, ठीक है। दूसरा बोल दीजिए, दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधातु, ठीक है। तीसरा हो जाएगा उपधातु। तो तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व 3 प्रकार के होता है, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, धातु जो है वो धातु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, धातु को हम इंग्लिश में कहते हैं मेटल, ठीक है। क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। और अधातु को हम लोग कहते हैं नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। ओके, क्लियर है। चलिए देखिए, उपधातु का आप क्या कहिएगा, उपधातु का आप कहिएगा मेटेलोइड, ठीक है, क्या कहिएगा, मेटेलोइड, ठीक है, मेटेलोइड कहिएगा। उपधातु क्या कहिएगा आप, मेटेलोइड कहिएगा। तो तत्व सभी को क्लियर है, तत्व के प्रकार। अब आप कहिएगा यहाँ पे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। चलिए हम बता देते हैं इसको पीरियोडिक टेबल के अनुसार से। ओके, चलो देखिए, पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना, क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए ये इधर वाला को होता है, इसको हम आवर्त कहते हैं। देखो पहला आवर्त में क्या है, 2 तत्व है, दूसरा आवर्त में ये, ठीक है। तो आवर्त किसे कहते हैं दोस्तों, आवर्त, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा है आप सभी को, है ना, यहाँ दिख देते हैं ना। चलिए देखिए, आवर्त, आवर्त हम किसे कहेंगे, आवर्त, ठीक है। आवर्त हम किसे कहेंगे, आवर्त हम किसे कहेंगे मेरे दोस्त, आवर्त हम कहेंगे जो इधर का एलिमेंट हो, इधर का, इधर साइड का, ठीक है, किधर का, इधर का, ये सब आवर्त है। ये सब देखो, ये सब देता है ना, ये सब आवर्त है। ओके, अब समूह, समूह हम इसको कहते हैं, समूह नीचे वाला को कहते हैं समूह, ठीक है, समूह हम इसको कहते हैं। चलिए देख लीजिए, किसको कहते हैं समूह, समूह हम कहते हैं इसी को। देखिए किसको कहते हैं समूह, समूह हम नीचे वाला को कहेंगे। इस प्रकार से समूह होता है, ठीक है। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब समूह है, ठीक है। ये सब क्या है, ये समूह है। ओके, चलिए इतना बात याद रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि तत्व यानी कि धातु, अधातु और उपधातु क्या है, ठीक है। इसमें धातु, अधातु, सबसे पहले आप जान लो कि उपधातु इसमें कौन कौन है। उपधातु जो मैं घेरा लगा रहा हूँ ना, उसको आप समझिएगा उपधातु। ये है उपधातु, ये है उपधातु, ठीक है। देखिएगा एकदम ध्यान से, है ना। जिसको मैं घेरा लगा रहा हूँ उसको हम उपधातु कहेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे आओ और देखो, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, और कौन कौन है, ये है, चलिए ये भी है और ये है। इतना ये सब क्या है, ये सब उपधातु है। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। अब उपधातु तो जान लिए, ये सब क्या है, ये सब उपधातु है, उपधातु, उपधातु, ठीक है। उपधातु तो जान लिए। अब कहिए कि अधातु और धातु कौन है। देखो उपधातु के इधर साइड इसको कहेंगे अधातु, ठीक है, और इधर साइड को हम लोग कहेंगे धातु। क्या कहिएगा, धातु, ठीक है। इधर साइड को कहिएगा आप धातु, ठीक है। क्या कहिएगा, धातु, अधातु। अधातु कौन कौन हो गए, कार्बन, ये सब क्या है, ये सब अधातु है। इधर वाला ये सब क्या है, ये सब अधातु है। और इधर वाला ये सब क्या है, धातु है। तो पीरियोडिक टेबल में जितना धातु अधातु होता है, ये सब मैंने आपको क्लियर करवा दिया। क्लियर है। चलिए अब हम अपने कॉपी पे आते हैं ना। चलिए देखिए दोस्तों, है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे धातु को समझ लेते हैं। एग्जाम में पूछता है कि धातु क्या है, तो पूछता है ना, तो उसके लिए लिखने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखिए
धातु क्या होता है? वे तत्व वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है। क्या करता है? वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उसे हम धातु कहेंगे। और धातु को हम विद्युत के सुचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु को हम कहते हैं विद्युत का सुचालक। और इसमें धात्विक चमक होता है। क्या होता है? धात्विक चमक होता है। ओके, चलिए दूसरा में देख सकते हैं आप लोग अधातु, है ना। देखिए अधातु जो है कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है यानी ग्रहण करता है, उसे हम अधातु कहेंगे। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को देगा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा उसे हम कहेंगे धातु। क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा अपने पास लेगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अधातु कहेंगे। ओके, चलिए तीसरा नंबर है उपधातु। धातु तथा अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है। इसमें उपधातु जो है, उपधातु में धातु और अधातु इन दोनों का गुण उसमें उपस्थित होता है। उपधातु में क्या होता है? इन दोनों का गुण उपस्थित होता है उपधातु में। ओके, चलिए क्लियर है? बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं ना मेरे दोस्त। चल देखिए दोस्तों, आपने तो तत्व के बारे में क्लियर कर लिया। किसके बारे में क्लियर किया? आपने यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपने तत्व के बारे में, किसके बारे में आपने क्लियर किया? तत्व के बारे में आपने क्लियर किया। लेकिन अब आता है यौगिक। तत्व के बाद अब हमें यौगिक के बारे में जानना है। यौगिक यानी कि कंपाउंड और तत्व यानी कि एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में यानी तत्व के बारे में आपने क्लियर कर लिया, समझ गए कि तत्व के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। धातु, अधातु और उपधातु 3 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग यौगिक पर चलते हैं। ओके, चलिए, है ना, रेडी हैं आप सब? चलिए देखिए, है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे यौगिक है। अब यौगिक यानी आप कह सकते हो कंपाउंड। भैया किसे कहेंगे? यौगिक यानी कि कंपाउंड जो है, इसे हम मतलब कि किस रूप से परिभाषित करेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे? तो देखो, यौगिक वैसा पदार्थ होता है, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में बनाता है। ठीक है, वो क्या करता है? यौगिक जो है वो 2 या 2 से तत्व, ठीक है, 2 तत्व मिल करके, उसमें 2 या 3 तत्व मिल करके उसमें क्या बनाता है? एक यौगिक का निर्माण करता है। और वो क्या होता है? वो एक निश्चित सूत्र के में हो जाता है। क्या हो जाता है? वो एक निश्चित सूत्र में रहता है। ठीक है, सूत्र, इतना बात आप जान लीजिए कि सूत्र को हम लोग कहते हैं यौगिक। सूत्र को क्या कहते हैं मेरे भाई? सूत्र को यौगिक कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका निश्चित सूत्र होता है। इसका क्या होता है? इसका निश्चित सूत्र होता है। अब यहाँ पे आगे बात आता है कि यौगिक का प्रकार क्या है, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल आता है। तो यौगिक होता है 3 प्रकार का। पहला है आयनिक यौगिक। आप इसको आयनिक यौगिक भी कह सकते हो, विद्युत संयोजी यौगिक भी कह सकते हो। क्या कहोगे? आयनिक यौगिक कहोगे या विद्युत संयोजी यौगिक कहोगे। ओके, तो धातु और अधातु मिलकर के आयनिक यौगिक बनाता है। धातु और अधातु मिलकर के क्या बनाएगा? आयनिक यौगिक बनाएगा। जैसे कि उदाहरण पर देख सकते हो। ठीक है, सोडियम है धातु और क्लोरीन है अधातु। तो धातु और अधातु मिलकर के क्या बनाया? आयनिक यौगिक बनाया। NaCl क्या है? एक यौगिक है। KCl हो गया, NH4Cl, Na2SO4 यानी कि क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। ये सब क्या है? ये सब यौगिक यानी कि आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक यानी विद्युत संयोजिक यौगिक है। चलिए हम दूसरा नंबर की ओर बढ़े। दूसरा नंबर, ये तो यौगिक पहला यौगिक था, अब दूसरा यौगिक पे चलते हैं ना। चलो चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं यौगिक का दूसरा प्रकार कहता है कि सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजिक यौगिक जो है ये दूसरा यौगिक है। ठीक है, दूसरा नंबर यौगिक है, आप ऐसे कह सकते हो। धातु और अधातु और अधातु मिलकर के क्या बनाएगा? सहसंयोजी यौगिक बनाएगा। धातु बोल रहे हैं, अधातु और अधातु मिलकर के क्या बनाएगा? सहसंयोजी यौगिक बनाएगा।
अधातु और अधातु। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हो, कार्बन और ऑक्सीजन है अधातु, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। यहाँ पे ये देखो मिथाइल है, ठीक है, मीथेन है, इसको कह सकते हो मीथेन, ठीक है। C6H2O12 ये हो गया, C6H6, ये सब क्या है, ये सब सहसंयोजी यौगिक है। तो क्लियर है। तीसरा नंबर पे आता है उप सहसंयोजी यौगिक। क्या है, उप सहसंयोजी यौगिक, ठीक है, उप सहसंयोजी यौगिक, ये तीसरा नंबर में होता है, ठीक है। तीनों याद कर लीजिए। इसके बारे में उतना जानना नहीं है, हमें दो ही यौगिक के बारे में जानना है। कौन कौन सा, दिखा देता हूं। पहल का यौगिक एक बार देख लो, किसका किसका जरूरत होता है, जरूरी होता है आयनिक यौगिक यानी कि विद्युत संयोजी का, ये पहला यौगिक हो गया, इसके बारे में समझ लिए थे आप लोग। और दूसरा यौगिक ये है, दूसरा यौगिक क्या है, सहसंयोजी यौगिक, ये है दूसरा यौगिक, ठीक है। तीसरा है उप सहसंयोजी यौगिक, ये 3 प्रकार का होता है। अब देखिए, फिटकारी का बहुत जग सूत्र पूछता है, तो फिटकारी का सूत्र यदि आपको नहीं पता होगा ना, तो लिख लेना फिटकारी का सूत्र, ठीक है। फिटकारी का सूत्र होता है K2SO4 का होल पावर 3.24 यानी कि 24 कह सकते हो, 24H2O, ये क्या है, ये फिटकारी का सूत्र है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, क्योंकि जरूरत पड़ेगा फिटकारी का सूत्र तो आपको यहाँ पे लगाना होगा। ओके, क्लियर है। मैंने क्या करवाया, तत्व के बारे में क्लियर करवाया और यौगिक के बारे में क्लियर करवाया, ठीक है। अब चलिए हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, है ना। चलिए दोस्तों देखिए, अब हम लोग मिश्रण के बारे में यानी मिक्सचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, मिश्रण यानी कि मिक्सचर, ओके, ठीक है। मिश्रण आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मिला करके बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में बनता है। क्या बनता है, अनिश्चित अनुपात में बनता है। जब आप तत्व और यौगिक को मिला दीजिएगा वो मिश्रण कहलाएगा, और तत्व और यौगिक को जब मिलाइएगा तो वो अनिश्चित अनुपात होगा। क्या होगा, अनिश्चित अनुपात होगा। जैसा कि आप लोग मेरे भाई देख सकते हो उदाहरण में, वायु 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 क्या है, हवा क्या है, हवा है मिश्रण यानी मिक्सचर है। तालाब का पानी क्या है, मिश्रण है। मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है, मिश्रण है, ठीक है। शरबत क्या, शरबत में पानी डाल जाता है, चीनी डाल जाता है, सबको घोल करके बनाया जाता है, तो ये क्या है, ये मिश्रण यानी कि मिक्सचर कह सकते हो, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मिश्रण है। तो मिश्रण के बारे में पढ़ लिया, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में सभी को क्लियर है। अब इन तीनों से क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देता हूं। ओके मेरे भाई, तो क्या आप सब रेडी हैं, मजा आ रहा है आप सबको, कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर नंबर 4, ठीक है, आप सब बताएंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग ये क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या है, तत्व, यौगिक तथा मिश्रण की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तत्व, यौगिक और मिश्रण का पहचान करना बहुत लोग नहीं जानते हैं। तत्व यानी कि एलिमेंट, यौगिक यानी कि कंपाउंड और मिश्रण यानी कि मिक्सचर। ओके, तो एक एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग समझेंगे। क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि भैया कौन तत्व है, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है। इन तीनों को समझना बहुत अर्जेंट है। चलिए देखते हैं, है ना। चलो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। एक एक करके हमने 10 क्वेश्चन बनाया है और 10 क्वेश्चन के एक एक करके हम समझेंगे। पहला नंबर देखिए, पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, एक तत्व है। तत्व कैसे है, क्योंकि इसका संकेत K होता है, ये तत्व है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हीरा। हीरा क्या है, ये कार्बन है एक प्रकार का, तो ये क्या हो गया, तत्व हो गया। देखो, ठीक है, हीरा में कार्बन की मात्रा होती है। खाने का सोडा, इसका सूत्र होता है, इस सूत्र हो गया NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। इसको कह सकते हो सोडियम बाई कार्बोनेट कह सकते हो, ठीक है। सोडियम बाई क्या कह सकते हो आप इसको, इस सूत्र को क्या कहोगे,
देखिए दोस्तों, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कह देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि सोडियम बाई कार्बोनेट कहेंगे ना जी। चलिए, तो ये क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट एक यौगिक है। ओके, चौथा नंबर पे आता है नमक। नमक एक क्या है, यौगिक है। नमक को कहते हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। आगे है पांचवा है क्लोरीन। क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस मतलब क्या हो गया, Cl2 एक तत्व है, ठीक है। चलिए, क्लोरीन क्या है, एक तत्व है। आगे देखिए नंबर छठवा, ठीक है, पेट्रोल। पेट्रोल मिश्रित करके बनाया गया है, ठीक है, उसमें सब मिला करके बनाया गया है, मिश्रण हो गया। सातवां शक्कर। शक्कर क्या है, एक यौगिक है। शक्कर का सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है, ये क्या है, एक यौगिक हो गया, ठीक है। आठवां नंबर है गुड़। गुड़ क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है। अगला है कांच। क्या है, कांच। अब कांच क्या हो जाएगा कि यौगिक हो जाएगा, क्योंकि कांच का सूत्र आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जिसको हम सूत्रों में प्रेजेंट करते हैं उसको हम यौगिक कहते हैं। चलिए, आगे है दसवां है सीमेंट। सीमेंट क्या है, एक मिश्रण है। सीमेंट में सब केमिकल मिला करके बनाया जाता है, तो ये क्या है, ये मिश्रण हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सब तैयार है ना, समझ में आया ये क्वेश्चन? मैंने अभी 10 क्वेश्चन बताया, ये समझ में आया? समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है, गैलुसैक का आयतन संबंधित नियम। कल हमने 3 नियम के बारे में चर्चा किया था, ये नियम छूट गया था, तो इस नियम को आज हम कवर करेंगे। देखो क्या है, गैलुसैक का गैस आयतन संबंधित नियम कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो गैलुसैक का नियम, ठीक है, ठीक है। गैलुसैक लॉ इसको कहते हैं, गैलुसैक का नियम। और इस या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यानी गैलुसैक का गैस आयतन संबंधित नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस की संयुक्ति होती है। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जो गैस का संयुक्ति है वो इसमें होता है, ठीक है, होता है या बनती है, ठीक है। उसमें अभिक्रिया में जो गैस होता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसका संयुक्त बनता है या उसमें होता है, ठीक है। तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, ठीक है। उसका आयतन कैसा होता है, एकदम सरल अनुपात में होता है। गैलुसैक का जो गैस आयतन से संबंधित नियम है, ये एकदम सरल अनुपात में होता है, ठीक है। क्या होता है, सरल अनुपात में होता है। जब किसी गैसों समान ताप पर दाब की स्थिति में हो तो, ठीक है। जब कोई गैस जो है वो समान ताप पर एक एवं दाब पर स्थित होती है तो, ठीक है, होती है, हो की स्थिति में हो, ठीक है। ये है गैलुसैक का गैस आयतन संबंधित नियम। मुझे पता है कि आपको ये परिभाषा से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मेरे एग्जाम्पल से आपको गारंटी समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट है मेरे भाई, उदाहरण नंबर फर्स्ट है। उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। देखो हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, और जब इन दोनों अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण किया जिसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एक गैस है, ठीक है। देखो ये केगो है, यहाँ पे केगो है, एगो, यहाँ क्लोरीन एगो है, ठीक है। क्लोरीन दूगो है मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक है, ठीक है। यहाँ पे एक तत्व है, यहाँ पे देखो कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं, और इसका अनुपात क्या आया, 1:1:2 ये आया, ठीक है। 1:1:2 ये क्या है, एक सरल अनुपात में विभाजित हो गया। ये गैलुसैक का नियम, गैलुसैक का गैस आयतन संबंधी नियम। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है मेरा दूसरा एग्जाम्पल है मेरे भाई, क्या है, N2 यानी नाइट्रोजन प्लस
हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभी क्रिया किए तो क्या बना, क्या बना, क्या बना, NH बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, N2 क्या है, गैस है, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे देखो ये के गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन में 3 से गुना किया यानी कि के गो है, ये 3 गो है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ के गो है, यहाँ पे 2 गो यहाँ देखा जाता है, ठीक है, ये के गो है, 2 गो है, और 1:3:2 के रूप में विभाजित हुआ। अब बताइए ये अनुपात सरल अनुपात है कि नहीं है, सरल अनुपात है ना जी। तो यही कहता है गैलो-सैके का गैस आयतन संबंधित नियम। ओके, क्लियर है आप सभी को। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 5 में। उम्मीद है कि मेरा लेक्चर नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है मेरे भाई, ठीक है। आज हमने गैलो-सैक का गैस आयतन संबंधित नियम भी क्लियर कर लिया, ये भी क्लियर कर लिया, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि लेक्चर नंबर 5 को लेकर के। तो तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, बाय बाय, ठीक है। आज के क्लास पे यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं, आज के क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय मेरे फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।